Good morning students. Today's topic is record and primary. Record क्या है और primary क्या है? Primary की एक्सेस के अंतर्गत records और primary की का आपसी संबंध क्या है, इसे आज हम लोग सीखेंगे. Record क्या है? Records are rows in a table. The row is used to store complete information about an object or an item. मतलब है कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक रो के रूप में हैं. रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन. किसी भी टेबल में, टेबल हम लोग जानते ही हैं, खड़ी वर्टिकल लाइंस और पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस के मिलने से बनती हैं. तो जब कोई टेबल ऐसे बनी होती है तो इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो किसी एक चीज़ के बारे में एक पूरी लाइन के ऊपर जितनी भी सूचनाएं लिखी रहती हैं वो किसी एक चीज़ से संबंधित होती है, किसी एक आइटम से संबंधित होती है या कोई ऑब्जेक्ट से संबंधित होती है. तो ऐसे ही जो कंप्लीट रो है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई हैं किसी एक चीज़ के बारे में, उसी पूरी की पूरी लाइन को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं. जैसे किसी छात्र का नाम है राकेश कुमार और राकेश कुमार के परीक्षा में अलग अलग विषयों में जितने भी नंबर आए हैं वो एक लाइन में ऐसे शो करेगा, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा राकेश कुमार का. इसे ही रिकॉर्ड कहा जाता है. अब प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की, दिस इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स. ये एक फील्ड हो सकती है या एक, दो या उससे अधिक फील्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है. दैट आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. टेबल के अंदर विशेष प्रकार से कोई पहचान करने के लिए कोई यूनिकली आइडेंटिफिकेशन उसका बनाया जाता है जो किसी फील्ड के ऊपर तैयार किया जाता है ताकि किसी चीज़ के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आसानी से पहचानी जा सके. फिर से देख लेंगे कि ये एक ऐसी फील्ड है या कई फील्ड्स का एक समूह है जो हमारे रिकॉर्ड्स को पहचानने में, एक अलग सी पहचान बनाने में मदद करती है किसी टेबल के अंतर्गत. दिस की कैन नॉट हैव रिपीटेटिव वैल्यूज एंड ऑल्सो कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. इस वैल्यू में हम किसी भी प्रकार की जो वैल्यूज रखते हैं वो रिपीट नहीं की जा सकती. माने एक जैसा नंबर दो या दो से अधिक लोगों को मिल ही नहीं सकता. एक सिंगल पहचान होगी, एक यूनिक पहचान होगी जिससे हम हर एक रिकॉर्ड को एकदम अलग से पहचान सकते हैं. इसलिए वो यूनिक होती है और इसे खाली भी नहीं जोड़ा जा सकता. कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक. हम उसके अंदर वैल्यू भरने को मजबूर हो जाएंगे या उसकी आवश्यकता जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगी, किसी रिकॉर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि ये की इस प्रकार इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम इसके अंदर जो डाटा रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, वो ना तो रिपीटेटिव हो, एक जैसी नहीं हो सकती, यूनिक होती है इसी वजह से. और दूसरी चीज़ ये है कि उसे ब्लैंक भी नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगा. जैसे जब हम डाटा शीट बनाते हैं या किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर या उसका डेट ऑफ बर्थ या उसका कोई ऐसा सीरियल नंबर हम आइडेंटिफाई करने के लिए पहले से ही तय कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं ताकि वैसा कोई डाटा, कोई वैसा ही नंबर किसी और को अलॉट ना हो. और इस प्रकार से एक ही नाम के बहुत सारे छात्र या अभ्यर्थी होने के बावजूद हर एक स्टूडेंट को आसानी से उसके रोल नंबर के द्वारा पहचाना जा सकता है और उसका एक यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है.
अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, फादर्स नेम अलग अलग होंगे। अगर एक साथ हो भी जाते हैं तो रोल नंबर से पहचान हो जाएगी। इस प्रकार से प्राइमरी की हमें डाटा स्टोर करने में और टेबल मेंटेन करने में बहुत मददगार होता है। थैंक यू।